प्रिय विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन हम कर रहे हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत आते हैं और वहाँ उनकी भेंट शकुंतला और उनकी सखियों से होती है। राजा स्वयं के स्वरूप को छिपा करके राजपुत्र के रूप में, एक राजसेवक के रूप में वहाँ स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। शकुंतला और उनकी सखियाँ जो वृक्षों को पानी पिला रही हैं, उनके साथ वार्तालाप में सम्मिलित होते हैं। जब उस वार्तालाप से शकुंतला जाना चाहती है और वह शिकायत करती है कि अनुसुईया, मैं तुम्हारी शिकायत गौतमी से करूँगी, तो अनुसुईया उसे कहती है कि ऐसे कैसे चली जाओगी, तुम पर तो मेरी 2 वृक्षों में पानी देने की बारी शेष है, वो तुम धारण करती हो, इसलिए तुम्हें पहले वह चुकाना होगा। तो राजा शकुंतला का पक्ष लेकर कहता है कि अरे, ये तुम्हारी सखी इतनी थकी हुई है, फिर भी तुम इससे बारी लेना चाहती हो। इसके आगे का पाठ आज हम पढ़ेंगे। तब राजा शकुंतला को अनुसुईया के ऋण से, अनुसुईया और प्रियंवदा के ऋण से मुक्त करने के लिए अपनी अंगूठी उतार के उन्हें देता है। उस अंगूठी पर दुष्यंत का नाम लिखा हुआ देखकर शकुंतला, प्रियंवदा आश्चर्यचकित होती है। तो राजा उसे कहता है कि हमें कुछ और मत समझिए, ये तो महाराज ने हमें पुरस्कार रूप में दी है, इसलिए इस पर महाराज का नाम लिखा हुआ है। तो प्रियंवदा कहती है कि यदि ऐसी बात है तो फिर तो ये आपके पास ही रहनी चाहिए, हम शकुंतला को वैसे ही अपनी बारी से मुक्त कर देंगे। शकुंतला कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली या छोड़ने वाली। राजा शकुंतला को देखकर मन में सोच रहा है कि क्या शकुंतला मेरे बारे में कुछ सोचती है, क्या मेरी प्रार्थना लब्धावकाश है। फिर श्लोक है, वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं न ददात्यभिमुखं मयि भासमाणे कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठनन्य विषया न तु दृष्टरस्या। वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः, ये बात सही है कि शकुंतला मद्वचोभिः, मेरी बातों से, वाचं न मिश्रयति, वाणी बातों में बात नहीं मिला रही है। कर्णम ददाति अभिमुखम मयि भासमाणे, लेकिन मेरे बोलने पर वह कर्णम ददाति, वह अपने कान देती है। कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना, ये बात सही है कि वो मेरे सामने नहीं बैठती है, लेकिन भूयिष्ठम अन्य विषया न तो दृष्टिरस्या, लेकिन मेरे अतिरिक्त इसकी और कहीं दृष्टि नहीं रहती है। एक बार अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, यद्यपि मद्वचो भी वाचं न मिश्रयति, यद्यपि शकुंतला मेरे वचनों के साथ अपने वचन नहीं मिलाती है। मयि भासमाणे, मयि भासमाणे वाचं न मिश्रयति मद्वचो भी, मेरे द्वारा कहे हुए वचनों से वचन नहीं मिलाती है। मयि भासमाण कर्णम ददाति भी वाचं न मिश्रयति, मयि भासमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति कामम मदानन सम्मुखीना न तिष्ठति अस्या दृष्टि तु भूयिष्ठम अन्य विषया न। यद्यपि राजा कह रहा है कि यद्यपि मेरे वचनों से, मेरी बातों में बात नहीं लड़ाती है, मेरे वचनों के संग वचन नहीं मिलाती है, लेकिन
मई भाषमाणे, मैं जब बोलता हूँ तो ये मेरी बातों पर कान देती है। कामम, निश्चित रूप से यह मेरे सामने नहीं बैठती है, लेकिन अस्या दृष्टि तो भूयिष्टम अन्य विषयान, लेकिन इसकी जो दृष्टि है, जब मैं सामने होता हूँ तो मुझसे अलग कहीं दृष्टि इसकी नहीं रहती है। ऐसा सोच करके राजा कह रहा है कि राजा के शकुंतला निश्चित रूप से मुझे चाहती है, क्योंकि यद्यपि मुझसे बातचीत नहीं करती लेकिन मेरी बातों को सुनती है, यद्यपि मेरे सामने नहीं बैठती लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ही इसकी नज़र रहती है। यहाँ जो शकुंतला का स्वरूप है वो मुग्धा नायिका के हाव भाव हैं, मुग्धा नायिका का स्वरूप है। और यहाँ पर बसंत तिल का छंद है, समुच्चय अलंकार है। तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है कि अरे तपस्वियों, अपनी रक्षा कीजिए, क्योंकि पास में ही मृगा बिहारी राजा दुष्यंत यहाँ आए हुए हैं। अपनी रक्षा कीजिए और तपोवन के प्राणियों की रक्षा कीजिए, क्योंकि मृगा बिहारी पार्थिव दुष्यंत पास में ही आए हुए हैं। तुरग खुरहतस्तथा हि रेणु बिटप विषक्त जलार्दवल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाशः सलव समूह इवाश्रमद्रुवेषु। उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि राजा के आने की जानकारी कैसे मिल रही है कि तथा ही तुरग खुर हतः परिणत अरुण प्रकाश रेणु सलभ समूह इव बिटप विषक्त जलार्द वल्कलेषु आश्रम द्रुमेषु पतति। तुरग खुर हतः, घोड़ों के खुरों से उठाई हुई रेणु जो धूली है, वह बिटप विषक्त जलार्दवल्कलेषु, पेड़ों की शाखाओं पर सूखने के लिए डाले हुए गीले वल्कल वस्त्रों पर पतति पड़ रही है। परिणत अरुण प्रकाश, और अस्त होते हुए सूर्य के प्रकाश के समान, सलभ समूह एव टिड्डियों के समूह के समान, आश्रम द्रुवेषु, आश्रम के पौधों पर। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, तथा ही, क्योंकि तुरग खुर हतः, घोड़ों के खुरों से उठाई हुई परिणत अरुण प्रकाश, सायंकाल के प्रकाश के समान, रेणु धूल सलभ समूह एव टिड्डियों के समूह के समान, बिटप विषक्त जलार्दवल्कलेषु, पेड़ों की शाखाओं पर सूखने वाले गीले वल्कल वस्त्रों पर, आश्रम द्रुवेषु, और आश्रम के पेड़ों पर जो सूख रहे हैं उन पर पड़ रही है। यहाँ पर पुष्पिताग्रा छंद है और उपमा अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी आप दे सकते हैं। सलव समूह, सलवानाम समूह, सलव समूह, आश्रम ध्रुवेषु, आश्रमस्य ध्रुवेषु, आश्रम ध्रुवेषु। और भी कैसे पता चल रहा है कि राजा का जो समूह है, राजा की जो टोली है, वो यहीं कहीं आसपास आई हुई है? तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, तीव्राघात प्रतिहत तरुस्कंदलग्नैकदन्तः पादाकृष्ट भृततिबलया संग संजात पाशः मूर्तो विघ्नस्तपसैव नो विघ्नसारंगयूथो धर्मारण्यम प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः। कि राजा के रथों की आवाज़ से भयभीत जो हाथी है वह धर्मारण्यम प्रविशति, वह आश्रम प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। और उसकी कैसी स्थिति है? तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंदलग्नैकदन्तः। तीव्राघात प्रहित तरु, तीव्र प्रहार से वृक्षों को जिसने तोड़ दिया है। स्कंद लग्न एक दंतः, जिसका एक दांत है, एक दांत टूट चुका है।
पाद आकृष्ट व्रतति वलया संग और पैरों में फंसी हुई लता समूहों के लिपट जाने से मानो संजात पासः वही जाल बन गया है। मूर्त विघ्न और शरीरधारी विघ्न के समान तपस एवनो जो हमारी तपस्या के लिए भिन्न सारंग यूथ हो जिसने मृग समूह को तितर वितर कर दिया है, ऐसा धर्मारण्यम इस धर्म के अरण्य में तपोवन में गजः प्रविशति स्यंदनालोक भीतर रथ को देखने से भयभीत हुआ हाथी प्रवेश कर रहा है। स्यंदनालोक भीतः अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। स्यंदनालोक भीतः गजः रथ को देखने से भयभीत हुआ हाथी तीव्राघात प्रतिहत तरुः तीव्र आघात से प्रतिहत तरु जिसकी तीव्र आघातों से वृक्ष टूट गए हैं, स्कंद लग्नैक दंतः और जिसके कंधे में एक ही दांत है, पादाकृष्ट व्रतित बलया संग संजात पासः पैरों में फंसी हुई जालों के खिंचने से जो स्वयं में ही एक जाल बन गया है, ऐसा भिन्न सारंग सयूथः अपने मानो जो मृग के समूहों को तितर वितर करते हुए तपसा मूर्त विघ्न इव तपस्वियों के लिए मूर्तमान विघ्न के समान इस तपोवन में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर कवि इस नेपथ्य के कथन के द्वारा दुष्यंत को विघ्न रूपी हाथी बता रहा है। मूर्तिमान विघ्न इव जो आश्रम वासियों की तपस्या में विघ्न का मूर्तिमान है, जो इस शांत वातावरण में उथल पथल मचाने वाला है। और वो कैसा है? जो एक दंतः एक दांत वाला है, जिसने वृक्षों को तोड़फोड़ दिया है और सारंगयूथ हिरणों को भयभीत कर दिया है। ऐसी जो हाथी की चेष्टाएं वो बताई हैं, लेकिन इसके द्वारा कवि बता रहा है कि उसने आश्रम की जो शांत ब्रह्मचर्य की व्यवस्था है उसे भिन्न कर दिया है। मंदाक्रांता छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आप देख सकते हैं, मंदाक्रांता छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण भी दिया हुआ है। मंदाक्रांता अम्बुदि रस नगई मोर भनऊ तौ गयुग्मम। राजा मन में सोचता है कि अरे धिक्कार है, निश्चित रूप से हमारे जो सैनिक हैं वो आश्रम क्षेत्र में विघ्न पैदा कर रहे हैं, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। सखियां भी कहती हैं कि आर्य हम इस वृत्तांत से बहुत चिंतित हैं, इसलिए अब हमें कुटी में जाने की आज्ञा दीजिए। राजा भी कहता है कि हम भी चलते हैं। सभी उठ जाते हैं और जाना चाहते हैं। राजा तभी सामने की ओर चलता चला जा रहा है, लेकिन शकुंतला के बारे में मन में सोचते हुए कह रहा है, गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात संस्तुतः चेतः चीनांकुशमिव केतुः प्रतिवातम नीयमानस्य। कि मेरा शरीर जो है वह शिविर की ओर जा रहा है, लेकिन पश्चात असंस्तुतम चेतः, लेकिन जो चित्त है वह पीछे की ओर लौट रहा है। असंस्तुतम चेतः अपरिचित सा मन जो है पीछे दौड़ रहा है। किस प्रकार? चीनांग सुकमेव केतुः चीन के रेशम से बने हुए ध्वजा की तरह प्रतिवातम नियमानस्य हवा से विपरीत उड़ते हुए चीन देश के रेशम से बने हुए ध्वजा के समान मेरा शरीर जो है वो आगे को जा रहा है, लेकिन चित्त मन पीछे की ओर जा रहा है। यहाँ
अनुष्टुप छंद है और इसके साथ ही सर्वे निष्क्रांताः सभी निकल जाते हैं। प्रथम अंक पूर्ण होता है। द्वितीय अंक का पाठ कल प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।